हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी1। इस वीडियो के अंदर हम मेथड या सी शार्प के अंदर के जो भी रिटर्न टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, रिटर्न टाइप क्या होता है। एक मेथड का रिटर्न टाइप इज़ नथिंग बट जो भी आप कैलकुलेशन करने वाले उसके उस मेथड के अंदर उसको कौन से फॉर्म में आप रिटर्न करवाना चाहते हो, जहाँ पर भी आपने उस मेथड को कॉल किया है, विच इज़ नथिंग बट रिटर्न टाइप्स ऑफ मेथड। अब वेरिएबल टाइप्स के मीन्स बहुत सारे टाइप्स के रिटर्न टाइप्स होते हैं हमारे सी शार्प के अंदर। वो हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो फर्स्ट रिटर्न टाइप है वॉइड। तो शुरू करते हैं विद वॉइड। अगर स्मॉल डेफिनेशन में इसकी बताऊं आपको तो वॉइड रिटर्न्स नथिंग। जो भी आपको ऑपरेशन उसी मेथड के अंदर वहीं पर ही डिक्लेयर करके वहीं पर उसको डिफाइन करना है, उसको वहीं पर एग्जीक्यूट कराना है। तो ये वॉइड आपको यूज़ होने वाला है। देखो, वॉइड कैसे यूज़ करते हैं आप। अब यहाँ पर मैं उसको उस मेथड को कॉल करने वाला हूँ, से हेलो। अब से हेलो के अंदर हम कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड वॉइड से हेलो। अब ये हम क्लोज कर ब्रेसेस। इसके अंदर कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर हम लेने वाले हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको तो ये क्या देगा बताओ। देखो, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको, क्या हुआ। ओके, हेलो वर्ल्ड। अगर ये मैंने यहीं पर डिफाइन करा है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। तो अगर कुछ भी रिटर्न आपको नहीं करवाना है तो ऐसे आप इसका रिटर्न टाइप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर किसी भी कंटेनर के अंदर इसकी वैल्यू हमने नहीं ली है, डायरेक्टली उसको यहीं पर मेथड के अंदर ही एग्जीक्यूट करवाया है। तो आपको ऐसे आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। अब ये वॉइड हो गया। हमारे पास नेक्स्ट रिटर्न टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो देखो, इसी मेथड को हम एज अ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू कुछ भी वी वन। अब इससे हेलो जो मेथड हमारी है उसके अंदर ये जो नाम है हमारा नेम, उस वेरिएबल को हम पास करने हैं। तो कैच कैसे करते हैं, स्ट्रिंग नेम। ओके, तो ये यहाँ पर जो डिफाइन किया है आपने या इसको पास किया है, उसको उसका टाइप कौन सा है वो आपको यहाँ पर लेना पड़ता है। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद ये कंसोल लॉग नहीं करेंगे। अगर आपने वॉइड नहीं लिखा है तो आपको यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ता है कुछ चीज़, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग रिटर्न क्या करने वाले हैं हम, रिटर्न जो भी आपका हेलो, उसके बाद हम रिटर्न करवाने वाले हैं नेम। ओके, तो ये अटैच होके यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसको हम कहीं पे तो जहाँ पर लेने वाले हैं वहाँ पर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, वेलकम इक्वल्स टू से हेल्प। तो ये यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर आ गया। अब हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे इस वेलकम को। ओके, तो ये क्या करेगा, इस वेलकम के अंदर जो ये हेलो और वी वन हमने भेजा था मेथड के अंदर, उसको कॉन्टैक्ट करके कंसोल लॉग प्रिंट यहाँ पर करवाएगा। देखो, हमने क्या किया है, स्ट्रिंग रिटर्न की है। तो यहाँ पर देखना अब हेलो वी1। तो ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग एज ए रिटर्न टाइप। अब हमारा नेक्स्ट रिटर्न टाइप है इंटीजर बुलियन या कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ पहले, मेथड भी हटा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज़ है, इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 20।
अब यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ है उसके लिए मैं एक मेथड कॉल करने वाला हूँ जिसका रिटर्न टाइप मैं क्या रखने वाला हूँ, इंटीजर, इंट कैलकुलेशन इक्वल्स टू। अब जो मेथड मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ उसको यहाँ पर उसको कॉल करने वाला हूँ, जैसे कि AWI एडिशन। उसके लिए ए और बी वेरिएबल्स हम सेंड करेंगे, समझ रहे हो। ए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, बी यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसको एडिशन नाम के मेथड के अंदर यहाँ पर हमने भेज दिया एज अ पैरामीटर्स। और उसके उसके उसका जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न क्या करवाने वाला है, इंटीजर रिटर्न करवाने वाला है। तो हमने इंटीजर उसको एज अ कंटेनर लिया है। उसके बाद हम कंसोल डॉट सॉरी राइट लाइन, यहाँ पर क्या आने वाला है, कैलकुलेशन। तो हमें हमें यहाँ पर एडिशन मिलने वाली है। तो देखो, स्टैटिक इंटीजर एडिशन, इंटीजर आने वाला है, सही, इंटीजर आने वाला है ए कॉमा, दूसरा भी इंटीजर ही आने वाला है बी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे, इंट ए प्लस बी। ओके, अगर आपको ये नहीं करना है तो डायरेक्टली आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ओके, ये ऐसे रिटर्न होता है। और यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है हमारा, इंटीजर है। तो ये इंटीजर यहाँ पर आएगा इन कैलकुलेशन। और ये कंसोल लॉग यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारी चीज़ है, देखो इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। 10 + 20 = 30 आना चाहिए। ओके, तो ये रिटर्न करवा रहा है हमें 30। ओके, तो ये हो गया। कोई भी अगर आपको डबल भी रिटर्न करवाना है, यहाँ पर मैंने इंटीजर रिटर्न करवाया है, डबल आपको रिटर्न करवाना है तो डबल भी आप रिटर्न करवा सकते हो। कोई भी चीज़ आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो। ओके, तो अपने अगले जो भी रिटर्न टाइप है उसकी ओर बढ़ता हूँ। तो ये क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल इसका रख देंगे यहाँ पर ही। उसके बाद इंटीजर है, इंटीजर हम एक ही ऐड करें, पास करेंगे उसको। मेथड का नाम हम चेंज करेंगे, इज इवन। ओके, इज इवन। अब ये 10 जो है वो इवन है या ऑड है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो आएगा बुल के टाइप में, सॉरी बी डबल ओ एल। तो ये कैलकुलेशन या इज इज ओके, तो इज ट्रू यहाँ पर आ गया। तो कंसोल हम यहाँ पर ट्रू या फॉल्स उसको रिटर्न करवाएंगे। अब ये इज इवन मेथड कॉपी करेंगे, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, आ रहा है इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो है रिटर्न, इसका रिटर्न कैसे करेंगे हम, देखो इफ हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है ए, अगर मैं उसको मॉड करूँ, उसका मॉड्यूलस अगर 2 करूँ, इक्वल्स टू 0, देन रिटर्न क्या करो, रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स फॉल्स, बट रिटर्न फॉल्स। अब देखो, अगर मैंने फॉल्स, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोल राइट लाइन के अंदर हमने हमने क्या भेजा है, सॉरी हमने मेथड के अंदर क्या भेजा है, एक इंटीजर वैल्यू भेजी है, जो कि यहाँ पर इंटीजर कैच करने वाली है। उसका मॉड हम निकालेंगे। अगर मॉड निकालने के बाद अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी तो उसको ट्रू भेजेंगे, अदरवाइज फॉल्स भेजेंगे। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है इवन नंबर।
तो ये ट्रू ट्रू भेजेगा। अगर मैं इसको चेंज करूँगा 11 से, तो ये वैल्यू भेजेगा फॉल्स। ओके, ये होता है बुलियन एज ए रिटर्न टाइप। उसके बाद हमारे पास है आउट पैरामीटर। अगर यहाँ पर एक ही वैल्यू आप भेज पा रहे हो, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आप भेज पा रहे हो। इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं। जो भी पिछली वाले हमारे पास था वो लेंगे, इंटीजर। ओके ओके, तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स है, ए बी। उसके बाद हमारे पास दो कैलकुलेशन के टाइप है, जैसे कि हमारे पास इंटीजर ए है जो कि 10 वैल्यू कैरी करता है, इंटीजर बी है जो कि 20 वैल्यू कैरी करता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट भी आना चाहिए और उसका सम भी आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप आउट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। अब आउट पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने मेथड डिक्लेयर करी है उस एडिशन के लिए, अब एडिशन के लिए जगह पर हम कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल V। अब रिटर्न टाइप में इसका क्या लेंगे, वॉइड VOD, वॉइड। अब कैलकुलेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउट इंटीजर सम सम एंड आउट इंटीजर क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसका। अब यहाँ पर तो ये दो चीज़ें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो उसका सम निकालेंगे। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद प्रोड इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो ये दो चीज़ें आ गई है। यहाँ पर होगा होगा कैलकुलेशन, और ये रिटर्न करवाएगा दो कैलकुलेशन, सम और एंड प्रोड। अब देखो यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई है, कैलकुलेशन कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही लिखो जो कि वो कोई भी चीज़ आपको रिटर्न नहीं करवाने वाला है। वॉइड यहाँ पर लिख दिया हमने। कंसोल लॉग के अंदर क्या करेंगे, सम, और सेम ही कंसोल लॉग हम करेंगे प्रोड। ओके, इसको अब रन करो, दो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ओके, एरर कहाँ कहाँ है, ये दो। ओके, दिस इज नॉट आर्गुमेंट गिवन दैट correspond to the required forms of sum cm integer ओके, हमने यहाँ पर ही डिक्लेयर करा है, ऊपर तो यहाँ पर हमने लिया ही नहीं है। जहाँ पर भी हम कॉल कर रहे हैं ना, उसके उसके वहाँ पर भी हमको उसको लेना चाहिए। देखो आउट, जैसे कि सम है और आउट प्रॉड है, उसको लेना चाहिए, तभी होगा वो। सम प्रॉड। ओके, डिक्लेयर ही नहीं किया तो कैसे आएगा। इंटीजर है सम और इंटीजर है प्रॉड। ओके, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं किया गया था इसके लिए वो नहीं आ रहा था, हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, तो डिक्लेयर करने के बाद क्या हो रहा है, जो भी आपको जितने भी वेरिएबल, जितने भी आपको कैलकुलेशंस करने हैं, वो सारे कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं विद द आउट पैरामीटर। ओके, तो विद द आउट पैरामीटर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो भी कैलकुलेशन है आपका वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये हो गया। ओके, आउट पैरामीटर्स के लिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, अगर आपको रिटर्न एरे करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ ही हैं लेकिन डिक्लेयर्ड एज एरे करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर ऑफ एरे। पहले एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे
आपके पास एरे है, उसका है नम, उसके अंदर है नम्स। ओके, उसके अंदर नम्स डायरेक्टली डिक्लेयर करेंगे हम। और नम्स को हमें गेट करना है, गेट नंबर्स। अब ये ओपन क्लोज, अब ये गेट नंबर्स नाम की एक मेथड हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, गेट नंबर्स स्टैटिक वॉइड गेट नंबर्स। अब गेट नंबर्स की जो मेथड है उसको क्या करेंगे, ये क्या करेगी, वॉइड रिटर्न नहीं करेगी, ये करेगी इंटीजर ऑफ एरे रिटर्न करेगी। तो हमने यहाँ पर जैसे ही डिक्लेयर किया है, जिस जो डेटा टाइप आने वाला है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये रिटर्न करवाएगा इंटीजर ऑफ एरे। अब इंटीजर ऑफ एरे रिटर्न करवाने के बाद हम यहाँ पर उसको पहले डिक्लेयर कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न न्यू integer of array which contains multiple elements like 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये इतने सारे वेरिएबल्स ये कैरी करता है। अब ये रिटर्न होगा यहाँ पर, रिटर्न होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉर ईच लूप के अंदर लगाएंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम, फॉर ईच ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस इंटीजर n इन नम्स, इसको कॉपी करो, कंट्रोल बी। अब यहाँ पर जो इंटीजर एन इन नम्स, जो भी एरे के अंदर से वैल्यूज आने वाली है उसको वन बाय वन हम यहाँ पर लिख लेंगे, राइट लाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एन वैल्यू डिक्लेयर और रन करेंगे, डिफाइन करेंगे, एन एन में जो भी वैल्यूज है वो डिफाइन करेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें छूटी है, क्या हुआ, इंटीजर ऑफ एरे, ये है स्टैटिक इंटीजर गेट, ओ ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, जहाँ जितने भी एलिमेंट्स हमने एरे के अंदर डिक्लेयर करे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये है रिटर्न टाइप एरे। अब यहाँ पर इंटीजर है तो वो जो भी डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है, हमें अगर एक क्लास बनाना है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, आपका हर देखो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। हर बार आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ इंटीजर है या कोई भी चीज़ जैसे स्ट्रिंग है वही रिटर्न टाइप आएगा। आपके पास वेरिएबल रिटर्न टाइप भी आ सकता है, जैसे कि आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जैसे कि क्लास स्टूडेंट ओपन क्लोज कर ली ब्रेसेस। तो ये एक क्लास है क्लास स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है उसके उसके अंदर बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि पब्लिक इंटीजर आईडी, उसका आईडी है पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ओके, ये दो चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी एज अ रिटर्न टाइप आप इसको ले सकते हो। तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिफाइन कर लिया क्लास, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड डिफाइन करेंगे और उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। तो स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट है वो ही रिटर्न आने वाला है, स्टूडेंट वन इक्वल्स टू, देखो हम एक मेथड कॉल करेंगे गेट स्टूडेंट इन्फो। तो ये स्टूडेंट इन्फो हम कॉल करेंगे और स्टूडेंट इन्फो की मेथड यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, गेट स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पर जाओ और स्टैटिक स्टूडेंट, स्टूडेंट सही है, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट डिक्लेयर करेंगे और उसको डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिटर्न
न्यू सॉरी स्टूडेंट। अब न्यू स्टूडेंट आने वाला है जिसकी आईडी है आईडी इक्वल्स टू 1 और उसका नाम इक्वल्स टू V1। ओके, ये दो चीज़ें आ गई है स्टूडेंट की डिटेल्स स्टूडेंट के अंदर आ गई और स्टूडेंट हमने रिटर्न करवा दिया एज अ रिटर्न टाइप। तो ये कंटेनर यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन सॉरी स्टूडेंट 1। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखना क्या करेगा, ये एरर देगा, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर डिफाइन, रन करेंगे। ID does not exist in the current context and declaration okay equals to ओके। तो ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड स्टूडेंट। अब हेलो वर्ल्ड और स्टूडेंट आ रहा है तो ये डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, उसकी उसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो ले रहा है, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमें करना है स्टूडेंट डॉट आई। ओके, तो ये अगर मैं डिफाइन करूँगा और उसको रन करूँगा तो सिर्फ नाम क्या आना चाहिए, सॉरी आईडी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ओके, तो आईडी 1 आ गई है। अगर मैं इसकी जगह या इसको कॉपी करके वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ है उसको अगर मैं लूँगा जैसे कि नेम, अगर इसको रन करूँगा तो 1 और उसका नाम आएगा V1। ओके, तो ये हमने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कोई भी एक वेरिएबल आपके आपकी तरफ से आपने एक डिक्लेयर कर दिया ऐसे वेरिएबल और उसको उसको एज ए रिटर्न टाइप भी आप ले सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है लिस्ट। एज ए लिस्ट आपको कोई भी चीज़ अगर आप एज ए लिस्ट आपको भेजनी है तो उसको कैसे भेज सकते हो। तो उसके पहले कट कर लेते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग, इसको भी कट कर लेते हैं, कोई चीज़ नहीं चाहिए हमको। अब हम पहले मेथड डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक लिस्ट ऑफ, किस टाइप की लिस्ट चाहिए आपको वो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद हम जो भी रिटर्न टाइप आपका आपका है वो यहाँ पर एज ए लिस्ट आपको रिटर्न करवाना है। और नेम्स गेट नेम्स के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए न्यू लिस्ट। ओके, ये नेम्स हम रिटर्न करवाने वाले हैं तो स्ट्रिंग रिटर्न करवाने वाले हैं। ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये होने के बाद अब ओपन क्लोज कर ब्रेसेस करो, उसके अंदर जितने भी नाम आपको चाहिए उतने नाम यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो। अमित, उसके बाद है अजित। अब ये तीन चार नाम हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, उसको हम रिटर्न करवाएंगे एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है तो इसी टाइप का आपको एक कंटेनर लेना पड़ता है जिसको ये मेथड गेट करने के लिए कंट्रोल सी करो, नेम्स नेम्स इक्वल्स टू मेथड कॉल ओपन क्लोज कर राउंड ब्रैकेट्स और फॉर ईच ओपन क्लोज string string and in names open close sorry console dot राइट लाइन ओपन क्लोज एन। ओके, तो ये एन हमने डिक्लेयर कर दिया। अगर फॉर ईच के अंदर इसको रन करेंगे तो ये सारी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देना चाहिए हमें।
इसको रन करेंगे लिस्ट ऑफ एरर। ओके ओके। तो ये हमने जेनरिक यहाँ पर नेम स्पेस ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ रही है जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो कि स्टूडेंट की हमने यहाँ पर लिस्ट ली है। ओके। तो ये होने के बाद लिस्ट हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं आई न्यूमरेबल। तो आई न्यूमरेबल भी सेम ही है, ज़्यादा उसमें भी फ़र्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आई न्यूमरेबल का भी एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स लेंगे 1 2 3 4 5। अब ये 5 लिस्ट यहाँ पर आएंगे एज इंटीजर। गेट नेम्स की जगह गेट इंटीजर इंटीजर लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ से रिटर्न होने वाले हैं। तो इंटीजर यहाँ से रिटर्न होने के बाद जो भी हमने यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर करी है उसकी जगह पर हम करेंगे आई इनवरेबल। ओके। तो यहाँ पर आप एज अ लिस्ट इसको यूज़ कर पाओगे, कोई इसका ये नहीं है। देखो ये क्या करता है, सिर्फ वन बाय वन जो भी आपने लिस्ट आप यहाँ से लिस्ट पास करने वाले हो उसको वन बाय वन यहाँ पर आपके पास लेके आता है। अब देखो ये अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ, ये जनरिक के अंदर ही है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ नेम स्पेस आई एनुमरेबल कुड नॉट फाउंड। ओके ओके। तो यहाँ पर फॉर ईच के अंदर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, तो उसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम इसको इंट करेंगे, यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो ये क्यों हो रहा था, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ली थी लेकिन इंटीजर से वो स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पर चेंज करी है अब इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे पास टास्क भी एक टाइप है जो कि रिटर्न करवाता है आपको। असिंक्रोनस टास्क अगर आपको करने हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर टास्क लिख सकते हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी अलग है। तो जब भी हम असिंक्रोनस ऑपरेशन करने करेंगे नेक्स्ट टाइम, तब हम वो चीज़ें देखेंगे। तो ये सारे रिटर्न टाइप्स हमारे सी शार्प के अंदर हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अगले हमारे जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं उसके अंदर। तो इसके इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप कमेंट में उसको लिख सकते हो, या कोई किसी अलग वे में आपको ये सीखना है तो वो भी बता सकते हो आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।